एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं लाख करो चतुराई, कर्म का लिखा मिटेगा न रे भाई। भारत को लेकर IMF ने एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि ट्रम्प जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं ताइवान, इसने अब भारत को कहा है कि मेरे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो। आखिरकार भारत इस एग्रीमेंट को क्यों नहीं कर रहा है और इन सब के बीच में ट्रिलियंस डॉलर भारत की इकोनॉमी में कहां से जुड़ने वाले हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला और इस नोबेल पुरस्कार के चक्कर में भारत और अमेरिका के बीच में संबंध भी खराब हो गए। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। राष्ट्रपति पुतिन ने खेद भी प्रकट किया और पुतिन ने कहा कि ये जो नोबेल पुरस्कार है ना, इसकी अब कोई क्रेडिट नहीं रह गया है, किसी को भी ये उठा कर दे देते हैं। वैसे बहुत लोग मान रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा थैंक यू पुतिन। खैर, लेकिन इस नोबेल पुरस्कार के चक्कर में भारत और अमेरिका के संबंध में एक कड़ी तो जरूर जुटी है, जिसकी वजह से अभी भी रिश्ते ठीक नहीं हुए हैं और अमेरिका ने भारत को डेड इकोनॉमी कह दिया था। लेकिन जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो आंकड़े अमेरिका के लिए चौंकाने वाले आंकड़े हैं। सबसे पहली चीज तो ये देखने को मिल रही है कि ताइवान ये चाह रहा है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना। वैसे तो ताइवान और भारत में व्यापार होता है, लेकिन इस व्यापार को अब ये एक अलग रूप देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अपनी तरफ से ये भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को छूट दें और वहीं ये खुद के लिए भी चाहते हैं कि भारत भी छूट दे और ये भारत के अंदर निवेश कर सके। लेकिन भारत काफी सावधानी बरत रहा है। दो कारण है इसका। पहला कारण तो ये है कि कहीं ऐसा न हो जैसे आसियान देशों के साथ हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से, कि आसियान देश चाइना से माल लेते हैं और वही माल फिर डंप कर देते हैं भारत के अंदर। भारत के जो उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने एक बार कहा भी था कि 10 साल पहले ये जो एग्रीमेंट किया गया था, ये एग्रीमेंट गलत एग्रीमेंट था, ये होना नहीं चाहिए था। इससे तो हमने कहीं ना कहीं अपने बाजार को चाइना को दे रखा था। उसके बाद से ये देखने को मिला कि भारत ने काफी कुछ टाइट करना शुरू कर दिया। ऐसे में ताइवान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से पहले भारत इस बात को भी ध्यान रख रहा है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि ताइवान एक ऐसा देश है जो कि चाइना के रडार में है, तो ऐसे में कूटनीतिक बातें भी हो जाती है। एकदम से अचानक से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेना ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ताइवान भारत के मार्केट में, भारत के अलग अलग विभागों में अपने पैसे भी लगाते जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ताइवान भारत के ड्रोन सेक्टर में घुसना चाहता है और यहाँ पर वो निवेश करना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ताइवान चाहता है कि भारत के स्टूडेंट ताइवान में आए। नॉर्मली जब से H1B वीजा का फीस बढ़ा हुआ है, तब से कई सारे देश हैं जो चाहते हैं भारतीय टैलेंट को अपने तरफ खींचने की बात, और इसमें ताइवान भी है। लेकिन ताइवान कुछ अलग तरीके से भी चाहता है। ताइवान एजुकेशन लेवल पर भी चाहता है कि दोनों देशों के बीच में सामंजस्य बने और भारतीय छात्र ताइवान आए पढ़ने के लिए। ये इकोनॉमी से लेकर हर सेक्टर में सहयोग चाहते हैं। खैर, अब भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ साइन करता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। भले ताइवान का बाजार बहुत बड़ा बाजार नहीं है, लेकिन ताइवान के पास बहुत कुछ ऐसा है जो भारत को मिल सकता है और भारत को ताइवान देने को तैयार भी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारी जो चिप की कंपनियां हैं ताइवान की, वो भारत के अंदर निवेश करना चाह रही हैं। उनमें से कई ऐसी हैं जिन्होंने निवेश करना शुरू भी कर दिया है। काफी कुछ भारत बहुत सोच समझकर इस मामले में हैंडल करना चाहता है। ताइवान का ऑफर बढ़िया तो है, लेकिन जियोपॉलिटिकल कारण और भी कई कारण है जिसकी वजह से भारत अभी यहाँ पर थोड़ा डिले कर रहा है। लेकिन बाकी कई सारे देशों के साथ वो एग्रीमेंट्स वगैरह फाइनल कर रहा है या फिर बातचीत कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें चिप सप्लायर सैमसंग, वीवो, ताइवान की मीडियाटेक ये भारत के अंदर चिप निर्माण करना चाहती हैं। ये तब हो रहा है ये सारा सीन जब अमेरिका और भारत के बीच में टैरिफ का विवाद चल रहा है। ये लोग भी जानते हैं
कि ये विवाद बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ IMF ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। IMF ने कहा है कि भारत दुनिया का की ग्रोथ का इंजन बनेगा, और यहाँ पर इन्होंने कहा कि चाइना के पास पहले ये पदवी थी, लेकिन चाइना लगातार मंदी की तरफ जा रहा है और अब वो रूप भारत में देखने को मिल रहा है। भारत उस दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि इन्होंने कहा कि ट्रम्प के टैरिफ अगर जारी रहते हैं तो ग्रोथ रेट थोड़ी कम जरूर होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत रुकेगा। हालांकि इन्होंने जो कहा वो एम ही नहीं है, इसके पीछे कारण समझिए। मैंने पहले भी कई बार कहा है, भारत की दो चीज ना भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इसे हिला पाना आसान नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो असंभव जैसा है। भारत की पहली चीज है जनसंख्या, इनके पास अपना खुद का बाजार बहुत बड़ा है, और दूसरी चीज है भारत की खेती। ये दोनों ही चीजें बैलेंस बनाती हैं। यही वजह है कि अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसना चाहता है। एक बार एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर भारत के घुस गया तो समझ लीजिए भारत की असली ताकत अब खत्म होती हुई चली जाएगी। यही वजह है कि भारत ने भी एक रेड लाइन ड्रॉ कर रखा है कि तुम्हें हम इस सेक्टर में घुसने नहीं देंगे, तुम्हें क्या किसी को भी नहीं देंगे। जहां एक तरफ ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, IMF के द्वारा ये बयान देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये काफी हद तक स्टेबल है। अगर अभी देखें तो 699.96 बिलियन डॉलर पर है, और ये ना अप डाउन होता भी है तो लगभग इसी के बराबर रहता है। अब ये क्या दिखलाता है? ये दिखलाता है कि भारतीय इकोनॉमी स्थिर है। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के बावजूद कुछ महीने बीत भी चुके हैं, लेकिन भारत की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा एकदम से कहें तो वैसा असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, बल्कि ये देखने को मिल रहा है कि भारत के अंदर ना एक नया कल्चर शुरू हो रहा है, और ये है स्टार्टअप कल्चर। स्क्रीन पर देख सकते एक आर्टिकल जिसमें HSBC इंडिया ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि धीरे धीरे जो सेक्टर डेवलप होते जा रहे हैं वो भारत की इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन तक जोड़ सकते हैं, और अभी जिस तरीके से भारत एक स्टेज पर पहुंच चुका है, माना जा रहा है कि भारत इकोनॉमिक तौर पर कई स्टार्टअप्स को शुरू कर रहा है और शुरू करेगा। साल 2030 तक खुद देश के अंदर 50 मिलियन नए जॉब पैदा होंगे। कुल मिलाकर अगर इन चीजों को देखें तो भारत की इकोनॉमी काफी बढ़िया चल रही है और आगे भी बढ़िया चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले समय में टैरिफ हटाने ही पड़ेंगे और भारत के प्रति नरम रवैया अपनाना ही पड़ेगा। यूं ही दुनिया भारत की तरफ नहीं दौड़ रही है, चाहे यूके हो या फिर ताइवान हो। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।